हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 होम साइंस गृह विज्ञान का एक वायरल पेपर आप सभी के लिए लेकर आए हैं। जितने भी स्टूडेंट इस बार 28 फरवरी 2025 की बोर्ड एग्जाम में होम साइंस का पेपर देने वाले हैं, तो हम एक वायरल मॉडल पेपर आप सभी के लिए फिर से लेकर आ चुके हैं। और ये वायरल पेपर आपके इस बार 28 फरवरी की बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगी। ठीक है, इसमें बताए गए जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों को 28 फरवरी को देखने को मिल जाएगा। तो ये पेपर में आज की इस वीडियो में पूरा हल सहित यानी पूरा सॉल्यूशन के साथ लेकर आया हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। ठीक है, तो चलिए पेपर पूरा सॉल्व करते हैं और इसमें बताए गए जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग अभी से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2025 का ये पेपर है। पेपर कोड आप लोग देख लीजिए, विश्वास नहीं है 323 EM 100% ऐसे ही पेपर आएगा। पूर्णांक आप लोगों का 70 नंबर का होता है होम साइंस का। समय आपको दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर अनुक्रमांक और नाम रहेगा। आप लोग प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड लेकर जाइएगा और यहाँ पर इसका अपना नाम और अनुक्रमांक यानी रोल नंबर भर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद में देखिए नोट में प्रारंभ में ये पेपर 15 मिनट पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश में दिया हुआ है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। निर्देश आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट में पढ़ना चाहिए। ठीक है, उसी के हिसाब से आपको सारे क्वेश्चन का आंसर देना होगा। सेकंड में है कि प्रश्न संख्या 1 से 4 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 5 से 9 तक अति लघु उत्तरीय है जिनका प्रत्येक उत्तर 25 शब्दों में, और प्रश्न संख्या 10 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 15 से 18 तक विस्तृत उत्तरीय है जिनका प्रत्येक उत्तर 100 शब्दों में देना है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में देखिए सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है, यानी जो भी प्रश्न दिया जाएगा उसके निर्धारित अंक इसमें सामने दिए होंगे पेपर में। ठीक है, तो पूरा पेपर में आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं आपके जो पेपर में स्टूडेंट है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 से 4 तक बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी एक प्रश्नोत्तर में 5 क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुविकल्पीय का, यानी टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके होम साइंस के पेपर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न है और सबसे पहला बहुविकल्पीय का प्रश्न आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर कि भारत में योजना आयोग के अनुसार 2004 के कितने प्रतिशत जनसंख्या राष्ट्रीय गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही थी। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही विकल्प हो जाएगा यानी राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। 37 पॉइंट यानी 37.2% हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी पहले का सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दूसरा नंबर दिया हुआ है भोपाल में विषैली गैस के रिसाव की घटना कब घटी। तो जो भोपाल में यानी भोपाल में विषैली गैस है, यानी जो विषैली गैस है वो घटना घटी थी स्टूडेंट, जो कि ट्रेन के माध्यमों से घटी थी। ठीक है स्टूडेंट, तो दूसरे का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1984 2 दिसंबर। ठीक है, 2 दिसंबर 1984 हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी दूसरे का भी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 3 नंबर, रंग को कितने रूपों में उल्लेखित किया जा सकता है। ठीक है, रंग की यहाँ पर बात हो रही है, तो रंग को कितने रूपों में उल्लेखित किया जा सकता है। याद रखिएगा ये 3 प्रकार से, यानी एक होता है प्राथमिक रंग। ठीक है, प्राथमिक हो गया, एक द्वितीयक, तीसरा तृतीयक, यानी 3 टाइप के 3 रंग हो गए इसका, यानी उल्लेखित किया जाता है 3 टाइप पे। एक एक नंबर यहाँ पर आपको दिया जाएगा, देख सकते हैं होम साइंस में आपको एक एक नंबर दिया जाएगा एक क्वेश्चन के लिए। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि फैशन डिजाइनर और व्यापक के क्षेत्र में जीविका के लिए आवश्यक योग्यता है, यानी जीवन जीने के लिए जो आवश्यक योग्यता क्या है। तो देखा जाए तो ये सभी योग्यताएं शामिल होनी चाहिए, जो कि आपका पूर्व अनुमान योग्यता, विश्लेषणात्मक योग्यता और संप्रेषण योग्यता। तो 4 का डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर दिया हुआ स्क्रीन पर स्टूडेंट कि व्यावसायिक धुलाई घर में शामिल है, यानी जो व्यावसायिक धुलाई घर में शामिल है स्टूडेंट, ये थोड़ा बाइंडेड क्वेश्चन यानी दिमागी क्वेश्चन है। इसका आंसर ये सभी हो जाएगा, यानी देखा जाए तो धुलाई भी शामिल है, प्रेस करना यानी इस्त्री करना यानी कपड़े का प्रेस करना अच्छे से, फिर जल निष्कासन भी है। तो व्यावसायिक धुलाई घर में ये सारी चीज़ें एक प्रकार से शामिल होती है, जिसको हम ड्राई क्लीनिंग भी कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ स्टूडेंट 6 नंबर क्वेश्चन कि होटल में प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं में
अति अनिवार्य है। तो देखा जाए स्टूडेंट, तो होटल में जो प्रदान की जाने वाली सभी सेवाएं हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो अति अनिवार्य है वो है स्वच्छता एवं सफाई। यानी जिस भी होटल में स्वच्छता एवं सफाई होगी, ठीक है, उसी में कस्टमर आएंगे ज़्यादातर, ठीक है। नहीं तो गंदगी रहेगी तो भैया कोई नहीं आएगा। तो आपका 6 नंबर का भी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 7 नंबर दिया हुआ है कि निम्न में से अतिथियों के आगमन पर उनको पंजीकरण डेस्क, ठीक है, तक कौन पहुंचाता है, तो वो आपका दरबार हो जाएगा। यानी आपका 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसका टेस्ट भी दे सकते हैं और ये क्वेश्चंस को आप अपने दिमाग में फीड कर लीजिए, क्योंकि पेपर में आएगा तो 1 नंबर दिलाकर जरूर जाएगा और एक नंबर आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि उपभोक्ता के मौलिक अधिकार है। तो उपभोक्ता के जो मौलिक अधिकार है वो आपका कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट? ये आपके हो जाएंगे कौन से? ये आपके डी वाले हो जाएंगे। यानी इनमें से सभी हो जाएंगे। सुरक्षा का अधिकार भी हो जाएगा, चयन का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार। तो ये उपभोक्ता के मौलिक अधिकार है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से किसकी स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत की गई थी या की गई है। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से, जो कि FSSAI, यानी ये वाला देखिए FSSAI, यानी एक प्रकार से फूड डिपार्टमेंट है स्टूडेंट। ठीक है, जो कि भैया अपने खाद्य एवं सुरक्षा या खाने की जांच के लिए कि भैया कौन सी मिलावट कर रहे हैं या खाना अच्छा बन रहा है या कई प्रकार के यानी जो भी यानी पैकेजिंग में जैसे मसाले आते हैं या कोई भी जैसे घरेलू उपयोग सामान आते हैं, तो ये क्या एक प्रकार से उसको टेस्ट करता है। फूड डिपार्टमेंट इसको कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तभी आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट, जो कि 9 नंबर का आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, क्या है? डेवलपमेंट कम्युनिकेशन शब्द का प्रयोग पहले कब किया गया? ठीक है, तो 10 नंबर का आपका सी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। 1972 में किया था। ठीक है, किसने किया था ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो नोरा सी क्यूब्रॉल ने, कौन किया था भैया? नोरा सी क्यूब्रॉल ने इसकी एक प्रकार से प्रयोग किया था 1972 में सबसे पहले। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुविकल्पीय का, रेड रिबन एक्सप्रेस की यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई? 1 नंबर का क्वेश्चन है और इनमें से आपका कन्याकुमारी हो जाएगा राइट आंसर। यानी 11 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको राइट आंसर बताते हुए चलता हूँ स्टूडेंट। आप लोग वीडियो को रोककर सारे क्वेश्चंस को लिख रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो दिमाग में फीड करते चलिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये सभी। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 12 नंबर, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पताल, क्षेत्रीय अस्पताल, विशिष्ट अस्पताल तथा भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्वास्थ्य देखभाल की स्तर के केंद्र हैं। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा यानी 12 नंबर क्वेश्चन का, वो आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य देखभाल का तृतीयक स्तर क्या है? यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट, ये देखिए कि स्वास्थ्य देखभाल का तृतीयक स्तर हो जाएगा, जो कि 12 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 13 नंबर दिया हुआ है, खाद्य प्रौद्योगिकी को प्रारंभ करने का श्रेय है। तो देखा जाए स्टूडेंट, खाद्य प्रौद्योगिकी को जो प्रारंभ करने का श्रेय है वो निकोलस एप्पल्ट को हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी ये जो खाद्य प्रौद्योगिकी है, जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो इनमें से आपको टिक लगाना है बी वाले पर। ठीक है, 13 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन कि खाद्य प्रौद्योगिकी के विकास के परिणाम स्वरूप हमारे देश में। तो ये 4 ऑप्शंस आप देख सकते हैं। ठीक है, और इन्हीं में से एक करेक्ट आंसर हमें चुनकर लिखना है, जो कि आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ए वाला हो जाएगा। रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, यानी खाद्य प्रौद्योगिकी के विकास में जो है स्वरूप हमारे देश में रोजगार के अवसर क्या है? बढ़ रहे हैं। तो 14 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट 15 नंबर, स्क्रीन पर दिया हुआ है कि वर्ष 2005 में दस्त जैसे रोग से लगभग कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? तो ये आप लोग याद रखिए, 18 लाख लोगों की लगभग क्या है मृत्यु हुई थी वर्ष 2005 में। किससे? दस्त रोग से। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन 16 नंबर, साल्मोनेला क्या है? साल्मोनेला लगभग कितने समय में अपनी संख्या में वृद्धि करके उसको 2 गुना कर लेता है? ठीक है, यानी वृद्धि करके बेसिकली इसको क्या कर लेता है? 2 गुना कर लेता है। तो आपका 16 नंबर क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कहा जाता है राइट आंसर। ठीक है, तो वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका राइट आंसर सी हो जाएगा।
ठीक है, क्या हो जाएगा 20 मिनट। ठीक है, 20 मिनट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका सी वाला राइट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, 16 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद में देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में WTO कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन। इसकी जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी, ठीक है 1 जनवरी 1995 को हुई थी। तो आपका 17 नंबर का ए विकल्प राइट आंसर हो जाएगा 1995। और क्वेश्चन इस तरह से भी आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, WTO WHO ये दोनों का आपका पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, शैशवावस्था की अवधि है। तो शैशवावस्था की जो अवधि है वो आपका डी हो जाएगा, यानी जन्म से लेकर 2 वर्ष तक शैशवावस्था की अवधि रहती है। ठीक है, उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर, यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि अधिकांश बच्चों का पालन पोषण होता है। ठीक है, तो अधिकांश बालक का जो है बालक का जो एक प्रकार से पालन पोषण होता है वो अपने परिवार में ही होता है, ताकि कोई अदर परिवार में। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। 19 नंबर का भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, जो कि इस पेपर का होम साइंस का भी मैं बात कर रहा हूँ, 20 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कि भारत में किशोर के लिए न्याय का प्राथमिक विविध ढांचा है, यानी भारत में जो किशोर है इनके लिए न्याय का जो विविध ढांचा है वो आपका हो जाएगा किशोर न्याय अधिनियम 2000। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो टोटल मैंने आप सभी को 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन बताया, जो कि होम साइंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं इसके महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न को, जो कि एक एक नंबर का टोटल 10 क्वेश्चन शायद पूछे जाते हैं। तो इसका भी मैं आंसर आपको देने वाला हूँ, यानी पूरा पेपर में सॉल्व करके बताया हूँ स्टूडेंट। बस आप लोग चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ऐसे ही मैं वीडियो होम साइंस की लाता रहता हूँ इस चैनल को। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास, जो आपके फ्रेंड है आपके दोस्त हैं और पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से होम साइंस का, तो ये वीडियो शेयर जरूर कर लीजिएगा उनके पास। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं। देखिए अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन का 21 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि कुछ बच्चे संवेदनशील क्यों बन जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमें आंसर देना है। तो उत्तर देखिए, कुछ बच्चे संवेदनशील बन जाते हैं क्योंकि ये बच्चे इतनी कठिन परिस्थितियों में रहते हैं कि उनको भोजन, स्वास्थ्य, देखभाल जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है तथा उनकी विभिन्न क्षमताओं का भी समुचित विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग वीडियो को रोक कर देख सकते हैं आराम से। 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि सरल रेखा को परिभाषित कीजिए। एक एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो उत्तर देखिए। सरल रेखा दो बिंदुओं को मिलकर मिलाने वाली एक सीधी रेखा होती है। ये रेखाएं अपनी दिशा और स्थिति के अनुसार विभिन्न प्रभावों का व्यक्त और सृजन करती है। सरल रेखाएं 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 है ऊर्ध्वाधर रेखाएं, दूसरा है क्षैतिज रेखाएं, तीसरा है तिरछी अथवा विकर्ण रेखाएं। ठीक है, ये सरल रेखा का परिभाषा है, जो कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि फैशन से क्या अभिप्राय है। ठीक है, फैशन से बेसिकली हमें अभिप्राय बताना है कि इससे अभिप्राय क्या है। तो 23 नंबर का उत्तर देखिए कि फैशन एक ऐसी शैली, देखिए फैशन ऐसी शैली अथवा शैलियाँ है। देखिए शैली अथवा क्या है, शैलियाँ है जो अपनी किसी एक कालावधि से सार्वजनिक प्रचलन में रहती है। ठीक है, मैं राइट आंसर आपको बताते हुए चलूँगा, जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट ने वीडियो तो को छोड़ दिया होगा क्योंकि ये वायरल पेपर है, इस पर कोई नहीं ध्यान देता। ध्यान दोगे तो पेपर में आएगा इसी से क्वेश्चन, में 100% गारंटी लेता हूँ। उसके बाद में देखिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है स्क्रीन पर मैं दिखा दूं, है ये देखिए। वस्त्रों की धुलाई मशीन के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं तथा कौन सी मशीन सबसे अधिक सुविधाजनक है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें बताना है। तो इसका उत्तर देख लीजिए। वस्त्रों की धुलाई मशीन के मुख्य रूप से 3 प्रकार है। सबसे पहला है पूर्णतया स्वचालित मशीन, दूसरा है अर्ध स्वचालित मशीन तथा तीसरा है हस्तचलित मशीन। क्या है, इन तीनों में से पूर्णतया स्वचालित मशीन सर्वाधिक सुविधाजनक होती है। ठीक है, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर, जो कि बहुत ही आसानी से दिया हुआ है। और इसका आंसर आप लोग कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा, नहीं तो आपको क्वेश्चन बैंक और बुक में देखने को मिल जाएगा ये सभी क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन कि गृह व्यवस्था विभाग के 2 मुख्य कार्य बताइए। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, हमें इसका कोई 2 मुख्य कार्य बताना है। तो इसका उत्तर देख लीजिए।
ठीक है। गृह व्यवस्था का मुख्य कार्य स्वच्छता और सफाई है, अतः उसके दो मुख्य कार्य निम्नलिखित है। सबसे पहला है सार्वजनिक क्या है, क्षेत्रों की साफ सफाई, जो सार्वजनिक क्षेत्र है ना इसकी साफ सफाई करना तथा स्वच्छता की देखभाल करना। दूसरा है स्वच्छ कपड़ों को रख रखाव तथा आपूर्ति और विभिन्न प्रकार की लीलन तथा ड्रेसों का बदलना। ठीक है, ये आपका दूसरा यानी दो इसमें पूछे गए थे, मुख्य कार्य हमने बता दिया है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर, उपभोक्ता के अधिकार के 2-3 पंक्तियां लिखिए। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर देखिए। सरकार ने उपभोक्ताओं की समस्या को ध्यान में रखते हुए उनके कुछ अधिकार सुनिश्चित किए हैं। सन 1986 में पारित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के 6 अधिकार निर्धारित किए गए हैं। ये अधिकार है, सबसे पहला सुरक्षा का अधिकार, दूसरा है सूचित किए जाने का अधिकार, तीसरा है चयन का अधिकार, चौथा है सुने जाने का अधिकार, पांचवा है निवारण का अधिकार तथा जो है छठा है शिक्षा का अधिकार। ये उपभोक्ता के 2-3 पंक्तियों में उदाहरण दिया गया है, जो कि 6 प्रकार के इनके अधिनियम बताए गए थे जो कि निर्धारित किए हैं, मैंने बता दिया आप सभी को। ठीक है, उसके बाद में देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, विकास संरचना विकास संचार। देखिए विकास संचार की मुख्य विधियां कौन कौन सी है, इनके बारे में बताना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर देखिए। विकास संचार की मुख्य विधियां है अभियान, रेडियो तथा टेलीविजन, मुद्रण माध्यम तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है, उसके बाद में देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कि निगमित संप्रेषण से आप क्या समझती है। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर देखिए। निगमित संप्रेषण स्थानीय व वैश्विक स्तर पर कर्मचारियों, उपभोक्ताओं, नियोजकों तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ संप्रेषण का सक्षम और प्रभावी मार्ग होता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर स्टूडेंट मैं दिखा दूँ आपको 29 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या 29 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ स्क्रीन पर कि घरेलू महिलाओं की स्थिति में कैसे बदलाव हो सकता है। उत्तर है घरेलू महिलाओं की स्थिति में बदलाव या सुधार के लिए आवश्यक है कि महिलाओं द्वारा घर पर किए गए कार्यों का सही मूल्यांकन हो। इसके लिए आवश्यक है कि महिलाओं द्वारा घर पर किए जाने वाले कार्यों का संवेदन कार्य के समतुल्य माना जाए। उसके साथ ही ये भी आवश्यक है कि परिवार एवं समाज घरेलू महिलाओं की भूमिकाओं के किए जाने वाले कार्यों का उत्पादन गतिविधि के सामान्य महत्वपूर्ण माने तथा उसे एक प्रकार का आर्थिक योगदान ही समझे। ठीक है भैया, उसके बाद में देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कि बच्चों में कुपोषण के मुख्य कारण बताइए। ठीक है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, उत्तर देखिए आप लोग। हमारे देश में बच्चों में कुपोषण यानी अल्प पोषण के मुख्य कारण है। सबसे पहला है भोजन की अपर्याप्तता, दूसरा है अपर्याप्त मातृ एवं शिशु देखभाल के तरीके, तीसरा है अपर्याप्त जल सफाई और स्वच्छता, और आपका 5वां है अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं और अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं तक कम पहुँच, और 5वां है शिक्षा का निम्न स्तर। ठीक है, ये टोटल आपके स्टूडेंट 10 हमारे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन थे जो कि मैंने आप सभी को बता दिया है। ठीक है, अब हमारा आ चुका है लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है, स्क्रीन पर आप जैसा कि देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये भी आपका टोटल कितने 10 क्वेश्चन होते हैं, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। 31 नंबर क्वेश्चन है कि टिप्पणी लिखिए आहार विशेषज्ञ के उत्तरदायित्व पर, 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन है कि छतेरा ग्राम परियोजना पर संक्षेप में वर्णन कीजिए। 33 नंबर क्वेश्चन है फैशन डिजाइनर के क्षेत्र में प्रमुख जीविकाओं का वर्णन कीजिए। तो टोटल 10 क्वेश्चन है, आप लोग आराम से वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो लिख लीजिए कॉपी में। ठीक है, अब हमारा आ चुका है विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन जो कि ये भी 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, टोटल आपके 4 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, इसका भी मैंने सॉल्यूशन कराया हुआ है। तो ये वायरल पेपर है स्टूडेंट, आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा और पूरा पेपर सॉल्व कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।